वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? ठीक। आज हम लेके आए हैं E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। उसमें कंपैरिजन करेंगे E1 एंड E2 का आपस में। भाई E1 क्या होता है, E2 क्या होता है, दोनों मिलजुल के कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है। प्रीवियस वीडियोस हमने E1 पे कंप्लीट की थी। उससे पहले SN2, फिर SN1, फिर SN2 में SN1 कंपैरिजन किया था जिस तरह, सेम उसी तरह E2 पहले पढ़ेंगे, उसका कंपैरिजन E1 के साथ करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो मेरा और आपका खूबसूरत सा चैनल शाहिद केमिस्ट्री रूम, तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ जितने भी हैं शेयर कर दें, उसके बाद पढ़ाना शुरू करें। ठीक है। क्लास स्टार्ट हो गई है, रजिस्टर निकालो। आपका प्यारा सा सर शाहिद केमिस्ट्री रूम में मोहम्मद शाहिद। पॉइंट्स अगर पढ़ने आए हैं तो पॉइंट्स तो बेटा यहाँ पे पॉइंट्स नहीं मिलने वाले, यहाँ पे होल कंसेप्ट मिलने वाला है। एमसीक्यूज कवर होने वाले हैं कि भाई किस तरह एग्जाम में E2 में से क्वेश्चन आएगा, किस तरह नहीं आएगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अच्छा, इसमें सबसे पहले देखें E1 E2 को। ये लेट्स सपोज को यार है, और यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे लगा देता हूं। अगर मैं यहाँ पे खाली CHO लगा देता हूं, X यहाँ पे H। याद हो अगर आपको, मैंने एलिमिनेशन लिखवाया था कि वो 3 तरह का होता है, E2, E1, ECB कॉन्जुगेट बेस। E1 में जो होता था, पहले आपका X रिमूव होता था, फिर H निकलता था। E2 में मैंने कहा था X और H एक साथ निकलेंगे। E1 में स्ट्रॉन्ग यूज होती थी वीक बेस, यहां पे यूज होगी स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों, ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। जाहिरी सी बात है, न्यूक्लियोफाइल को निकालने के लिए ही न्यूक्लियोफाइल आएगा। इसको मैं अपोजिट लिख सकता हूं इस तरह, H, ये भी H हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का बताता हूँ, कौन कौन सी आपको स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगी, कौन कौन सी आपको वीक बेस मिलेंगी। समझ में आ रही है बात? सारा बताता हूँ आपको। यहाँ पे होता है क्या है, H और X रिमूव होके क्या बनाते हैं, R के साथ CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। समझ में आई बात? ये आपका क्या बना, प्रोडक्ट यूजिंग स्ट्रॉन्ग बेस। ये आपका क्या बना, स्ट्रॉन्ग बेस के थ्रू प्रोडक्ट। हुआ क्या, यहाँ पे प्रोसेस पूरा पढ़ते हैं। हुआ क्या, ये था E2 का। E1 में देखें, अगर E1 में सबसे पहले क्या होगा, CH2, यहाँ पे H, या ऊपर लगा दें या नीचे, यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे यूज क्या होती है, वीक बेस। वीक बेस रिमूव क्या हुआ, X नेगेटिव रिमूव हो गया, अपने इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो गया X नेगेटिव। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे H पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर लेके फुर हो गया, -H पॉजिटिव रिमूव होता है, तो आपका क्या बनता है, RCH डबल बॉन्ड CH2। ये है आपका E1, ये नीचे। कौन सा E1? E1 में गौर करें, आपका बन रहा है कार्बोकेटाइन। E1 में क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। अब बात करें अगर E2 की, तो वहां पे क्या बनता है, अभी चेक करते हैं। यहाँ पे वीक बेस यूज हुई, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यूज हुई, प्रोडक्ट दोनों का सेम बना। अच्छा, प्रोसेस डिफरेंट हो गया, मैकेनिज्म जिसको आप कहते हैं मैकेनिज्म, वो डिफरेंट हो गया। यहाँ पे हुआ क्या, RCH, यहाँ पे था X, यहाँ पे था CH2, यहाँ पे था H। बच्चों जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस, लेट्स सपोज यहाँ पे बेस B नेगेटिव शो करूं, मैं स्ट्रॉन्ग बेस को मैं B नेगेटिव से शो करूं, तो क्या करता है, ये बेस इधर आहिस्ता आहिस्ता अटैक करती है। ये बाण बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बेस और हाइड्रोजन क्या कर रही है, बेस और हाइड्रोजन को बाण, ये इसको वीक कर रही है। ये बाण इधर ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे बाण बनेगा, फिर ये बाण टूटने की कोशिश करेगा। मतलब हो क्या रहा है, ये सारा का सारा ये बाण वीक होगा। जैसे ही बेस ने अटैक किया, लेट्स सपोज समझ लें इधर क्या हुआ, यहाँ पे कोई बेस थी, क्या थी, बेस। बेस ने क्या किया, इसके ऊपर अटैक किया। इसके ऊपर जैसे ही अटैक किया,
हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होने लगा, ये इधर शिफ्ट हो रहा है, पार्शली शिफ्ट। वीक होने लगा तो ये बॉन्ड इधर बनने लग गया। क्या होने लग गया? बनने लग गया। ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होता है आहिस्ता आहिस्ता, एक साथ नहीं कि एक बॉन्ड आया इधर, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन आया, बॉन्ड ट्रांसफर करके डबल बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे ये बॉन्ड ट्रांसफर करता है, वीक हो रहा है, ये बॉन्ड आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है, ये बॉन्ड आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। मतलब आपका बेस और हाइड्रोजन का बॉन्ड आपस में बन रहा है, ये बॉन्ड टूट के इधर आ रहा है, तो इसको कहते क्या है? अल्कीन बन रही है। बॉन्ड दोनों में E1, ओहो अच्छा यहाँ पे E1 एंड E2 में बन क्या रही है? बन आपकी अल्केन से अल्कीन। ऐसे ना दोनों में देखें अल्कीन बन रही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, वहां पे भी डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे क्या हुआ? कार्बोकेटाइन बने, E2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। इस स्टेज को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट लिख लें बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या हुआ? ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, इस स्टेट के बाद हुआ क्या? अल्केन से अल्कीन बन रही है, ठीक है, यहां पे डायरेक्ट अल्कीन बनी। अब ये जो कंडीशन है इसको ट्रांजिशन स्टेट कह रहे हैं। इसका असल नाम क्या है बच्चों? इसका असल नाम जो बन रहा है उसको कहते हैं बेबी अल्कीन। क्या कहते हैं? बेबी अल्कीन। क्या कहते हैं? बेबी अल्कीन। क्या कहते हैं बच्चों? बेबी अल्कीन। बेबी अल्कीन इसको कहते हैं भाई। बेबी अल्कीन, अल्कीन पैदा हो रही है ना, बेबी अल्कीन। समझ में आ रही है बात? क्या बन रही है? बेबी अल्कीन। अल्कीन डबल बॉन्ड है, टूट रहा है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? बेबी अल्कीन। अल्कीन के बच्चे पैदा हो रहे हैं भाई, ये ना सोच लीजिएगा। अब क्या हुआ? यहाँ पे -H और X साथ में रिमूव है और आपका क्या बना? RCH डबल बॉन्ड CH2। ये वाला प्रोडक्ट सेम E1 में, सेम E2 में। ये E2 का प्रोडक्ट, ये E1 का प्रोडक्ट। कंपैरिजन करें, प्रोडक्ट दोनों का सेम है, E1 का सेम, E2 का सेम। जो अच्छे बच्चे हैं वो कहेंगे कि सर इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा था E1 में, E2 में बेबी अल्कीन बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। समझ में आ रही है बात? E1 में क्या बन रहा है? E1 में क्या बन रहा है आपका? कार्बोकेटाइन। E2 में क्या बन रहा है? बेबी अल्कीन, ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है? क्लियर है? प्रोडक्ट दोनों का सेम। बेबी अल्कीन स्टेबल कहाँ होगी? इन दोनों के पॉइंट्स का कंपैरिजन आपको करवाऊंगा। कंपैरिजन बच्चों ये आपका होता है हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे। ये आपका लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे। ये आपका होता है कौन सा? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए इसको। ये आपका होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। अच्छा, आप सोच रहे हैं सर इनके पॉइंट्स SN1 और SN2 की तरह है। SN1 में क्या होता था? यही कुछ होता था, इसको यूनिमॉलिक्यूलर कहते थे, उसको उधर सब्स्टिट्यूशन यूनि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते थे, इसको बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, वहां पे सब्स्टिट्यूशन थी, बाई का वर्ड यूज हुआ था। अब सवाल ये मेरा है, इन E1 SN1 E2 SN2 इनमें कंपैरिजन क्या है भाई? SN1 SN2 का तो हो गया, इन दोनों में सारे पॉइंट यूनि बाई हाई लो, ये टेम्परेचर तो सेम है। क्या इसमें कोई चीज कॉमन है? क्या इसमें कोई चीज कॉमन है? आंसर है यस। इसमें एक चीज कॉमन है, वो ये है कि ये आपको E1 SN1 एंड E2 रिएक्शन जो होंगे इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। समझ में आई बात? समझ में आई बात? कुछ बच्चे सोच रहे थे जो E2 रिएक्शन होता है वो SN2 की तरह होता है, वो 3 डिग्री को फॉलो नहीं करता। बच्चों SN2 की ही सिर्फ स्टेबिलिटी डिफरेंस थी। SN2 की स्टेबिलिटी क्या थी अगर किसी को याद हो? 1 डिग्री, फिर उसके बाद आता था 2 डिग्री, फिर आता था 3 डिग्री। 3 डिग्री में ना होने के बराबर थी, इधर ये 1 डिग्री में ना होने के बराबर होती है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बात? समझ में आई बात? SN1 SN2 E1 E2 कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है द स्टेबिलिटी ऑफ
compounds in 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree is in E1, SN1, E2, ऑल ऑफ देम, या पांचवा ऑप्शन दे दे SN2। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ देम, सॉरी इनमें से ये तीनों ऑप्शन। अच्छा, एक और एमसीक्यूज आ जाता है कि स्टेबिलिटी इज 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री इज E1, SN1, E2, SN2। तो आंसर क्या लिखेंगे? SN2। कुछ बच्चे आंसर लगाते हैं SN2 एंड E2, वो गलत है, वो गलत है बच्चों, बता दूं आप लोगों को। आपका एग्जैक्ट आंसर क्या है? SN2 के लिए 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, ये एग्जैक्ट आंसर है। 1 इसके लिए क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यहाँ पे 3 डिग्री ना होने के बराबर, यहाँ पे 1 डिग्री ना होने के बराबर। क्लियर है? क्लियर है? मैंने समझाया था आपको कि जहां पे आपको 1 डिग्री नजर आए एग्जैक्ट वो SN2 रिएक्शन हो, चाहे जो भी सॉल्वेंट यूज हो। जबकि आपको अगर 3 डिग्री नजर आ रहा है तो एग्जैक्ट वहां पे क्या होगा? E1, SN1 या E2। क्लियर है? क्लियर है बात? रेस कर दूं इसकी बेबी अल्केन की समझ आई। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस की। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस की। अच्छा सर, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होती हैं? आप बच्चों, ये बेसिस होती हैं जो डायरेक्ट अटैक करती हैं, डायरेक्ट अटैक। स्ट्रॉन्ग बेस आपकी जो होती है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन सी होती हैं? स्ट्रॉन्ग बेस, और इधर मैं लगा दूं वीक बेस। वीक बेस इंक खत्म हो गई, इंक बड़ी दूर है तो उठाने में इश्यू है। खैर, जब खत्म हो जाएगी सारी तो उठा लेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों, कहीं भी आपको अल्कोहलिक KOH नजर आ जाए, अल्कोहलिक NaOH नजर आ जाए, या इसके अलावा 3 डिग्री के साथ OH नजर आ जाए, या आपका 3 डिग्री के साथ Na पॉजिटिव O नेगेटिव नजर आ जाए, या आपको क्या नजर आए? वैसे NaNH2 और NH3 ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस इनमें से कौन सी है? ये। वैसे ये सारी की सारी स्ट्रॉन्ग बेस है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ये। क्लियर है? चेक कर लें। ये तो आपको दोनों KOH NaOH बहुत ज्यादा मिलेंगे, इतनी और सारे रिएक्शन इसी पे मिलेंगे। ये कहीं कहीं आ जाती है, ये वाली। समझ में आई बात? क्लियर है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ये NaNH2 NH3। क्लियर है? वीक बेस कौन सी थी आपकी? याद आ रहा है आपको? वीक बेस याद आ रहा है? नहीं आ रहा सर? ये CH3OH, C2H5OH, अल्कोहल जितने भी हैं ROH ये वाले, और दूसरी सर कौन सी? ROH। अल्कोहल जितने नहीं, यहाँ पे KOH भी आ सकता है। और आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, अल्काइल हो, इस तरह का हो, ये इस तरह में आपका 1 डिग्री होना चाहिए। 1 डिग्री या 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। 1 डिग्री या 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। अच्छा, अल्काइल ग्रुप CH3, C2H5, या बेंजोइक वाला भी आ सकता है। और आता है सबसे आम जो यूज होता है H2O। ये 3 मोस्टली मिलेंगे। कौन कौन से इसको मैं अगर रेज कर दूं, आपको मिलेगा CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। आप सोच रहे हैं ये वाली सर स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक? ये स्ट्रॉन्ग में आ रही है, ये स्ट्रॉन्ग में। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस में कंपैरिजन क्लियर हुआ? वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस में कंपैरिजन क्लियर हुआ? वीक बेस आपकी क्या होती है? पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक जो H पॉजिटिव डोनेट करती हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। समझ में आई बात? जो प्रोटॉन डोनेट आसानी से नहीं करती। क्लियर है? क्लियर है? रेज कर दूं रेज? क्लियर है? लिख लिया? स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ये एमसीक्यूज में पूछते हैं मोस्टली। कहीं भी आप केमिस्ट्री का टेस्ट देने जाएं या मेडिकल का टेस्ट देने जाएं, वो एमसीक्यूज में पूछते हैं। द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस CH3OH, C2H5OH, H2O, all of them, all of them। कहीं ये भी पूछ लेते हैं द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस NaNH2 एंड NH3, CH3OH, C2H5OH, H2O। तब बंदे को ये लगाना होता है, या ये दे दें अल्कोहल, या ये दे दें, या ये इस तरह का। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग बेस का इनमें से एक पूछ लें, बाकी इधर के दे दें।
वीक बेस का पूछना बाकी उधर के दे दे, या सारे इधर के दे दे, ऑल ऑफ देम पूछना है। तो इस तरह के आपको याद होने चाहिए। कुछ बच्चे बेस ये भी है ये भी है, बेस देख के परेशान हो जाते हैं, ये भी तो बेस है वो भी तो बेस है, ओ एच वाली बात हो रही है, दोनों पे ओ एच है। अब क्या होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में ये चीजें याद कर लें अच्छी तरह से। किसने कहा केमिस्ट्री आपको समझने की चीज है, याद करने की चीज है, करो याद। है ऐसे थोड़ी ना होता है, सारी चीजें आपको अगर समझा दी जाए तो आप याद क्या करोगे, फिर एग्जाम क्या दोगे। हाँ बच्चों, बच्चों सुन रहे हो ना। अच्छा, E2 के सर पॉइंट्स तो लिखवा दें। पॉइंट्स आपको SN2 के याद तो होंगे नहीं। SN2 में सिर्फ इतना डिफरेंस था, वो 3 डिग्री पे आता था, 1 डिग्री पे आता था। ये आपका क्या आता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। बाकी तो पॉइंट्स मोस्टली सेम। यहाँ पे कैसे सेम सर, पहला पॉइंट आपका कौन सा होगा, पहला पॉइंट सर बायमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर। वो आपका कौन सा था, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये आपका एलिमिनेशन। ठीक है सर, सिर्फ यही वर्ड चेंज करना है सर, यस यही वर्ड चेंज करना है। वो आपका कौन क्या ऑर्डर था उसका, उसका ऑर्डर, रेट ऑफ ऑर्डर क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। कैसे 2 था, वो डिपेंड करता था दोनों पे, न्यूक्लियोफाइल पे भी और रिएजेंट भी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रिएजेंट पे भी, रिएजेंट पे भी। और सेकंड किस पे, सेकंड आपका न्यूक्लियोफाइल, इस पे भी डिपेंडेंट था। तो वन इसका रेट ऑफ ऑर्डर कितना हो गया, 2। ऑर्डर हो गया 2। वैसे आपको कहा जाए कि रिएजेंट या रिएक्टेंट भी इसको लिखते हैं, रिएक्टेंट भी लिखते हैं, अल्काइल हैलाइड भी लिखते हैं। क्या इसका रेट डबल कर दें, न्यूक्लियोफाइल का रेट डबल कर दें, क्या E2 एलिमिनेशन का रिएक्शन किस तरह डबल होगा, 4 टाइम्स बढ़ेगा, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, तो वो 4 गुना बढ़ेगा। 2 टाइम्स इसका बढ़ा तो 2 टाइम्स इसका, ये दोनों पे डिपेंड करता है। ये MCQs 12 आता है। E1 आपका और SN1 आपका डिपेंड करता था खाली रिएजेंट पे, समझ में आ रही है बात। E2 आपका डिपेंड करता है और SN2 दोनों पे, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे। क्लियर है बात, क्लियर है। वहां पे आपको समझाया था ये रिएक्शन SN1 SN2 के रिएक्शन में जब कंपैरिजन करवाया था, SN1 का भी SN2 का भी, यहाँ सेम वही स्टोरी है। समझ में आई बात। ये E1 E2 की बात क्या होगी, E2 की आपका मिलेगा किस तरह, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अल्कीन की स्टेबिलिटी पे, यहाँ पे कार्बोकेटाइन नो अरेंजमेंट, नो अरेंजमेंट, नो अरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन की अरेंजमेंट हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट नहीं होगी, तो फिर क्या बनेगा, क्या बनेगा, बेबी अल्कीन, बेबी अल्कीन, बेबी अल्कीन बनेगी। बेबी अल्कीन क्या होती है सर, ट्रांजिशन स्टेट। स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट किस तरह होती है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। समझ में आई बात, समझ में आई बात। पॉइंट्स तो आपने जैसे वो पढ़े हैं वैसे लिखते जाए। अच्छा सर, 5th पॉइंट इसकी केमिस्ट्री क्या होगी, स्टीरियो केमिस्ट्री बच्चों इसकी होगी इनवर्जन, इनवर्जन, इन्वर्जन होगी। सामने से तो अटैक करने से रहा, जैसे ये आपका कोई सी आर है, आर ग्रुप, ये CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH2, ये H। यहाँ पे अगर मैं अटैक करवाऊं किस चीज का, कोई स्ट्रॉन्ग बेस KOH, अल्कोहलिक KOH, KOH में से OH नेगेटिव आएगा तो वो अटैक करना चाहता है। जब वो इसके ऊपर अटैक करेगी हाइड्रोजन के ऊपर, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा, ये इधर रिलीज होगा, तो क्या वो इस साइड से रिएक्ट नहीं कर सकती थी, नो। रीजन ये भी न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज, ये आने वाला भी न्यूक्लियोफाइल, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, क्या करेंगे, रिपेल। इसी वजह से ये सेम साइड एक दूसरे को रिएक्ट नहीं करते, ये भी न्यूक्लियोफाइल ये भी न्यूक्लियोफाइल, तो ये अपोजिट साइड से छुप छुप के रिएक्ट करता है, ये इन्वर्जन होता है। आर का एस, एस का आर, जिससे बनते हैं एनानिशोमर, एनानिशोमर, एनानिशोमर। समझ में आई बात, क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। रेज कर दो पॉइंट्स ऑफ, वही सारे के सारे पुराने पुराने, ये एंडोथर्मिक, ये सारे पॉइंट्स हाई टेम्परेचर पे होता है, पुराने पुराने पॉइंट्स लिख लिए। अच्छा पॉइंट्स तो सर हम याद कर लेंगे, हमें बताएं क्वेश्चन किस तरह आएंगे, हमें क्या पता। बच्चों मैं आपको रिएक्शन लिख के दे रहा हूं, रिएक्शन लिख के दे रहा हूं, आप ये पहचान कीजिएगा। क्वेश्चन इस तरह आता है कि
कंप्लीट विद, या आता है कि कंप्लीट विद, या आता है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन इज इट, कंप्लीट विद या एक्सप्लेन विद इट क्या होता है कि E1 और E2। आपको कैसे पता चलेगा कि ये E1 का रिएक्शन है, E2 का रिएक्शन है? इसीलिए मैं कह रहा था E1 और E2 का कंपैरिजन भी होगा साथ में। समझ में आई बात? समझ में आई बात? E1 और E2 के एग्जांपल के साथ डिटरमाइन करेंगे कौन सा E1 है कौन सा E2 है। समझ में आई बात? चलो जी बच्चों, अच्छे बच्चों, तो एक रिएक्शन लिखते हैं छोटा सा, CH3 CH2। अच्छा अच्छा सर आगे, CH यहां पे लगा दो मैम, यहाँ पे Br। अच्छा यहाँ पे लगा दूं CH2H, यहां लगा दो या आप ऊपर लगा दो H, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्या, यहाँ मैं लिख रहा हूं मैं लिखता हूं अल्कोहलिक KOH। यहाँ पे मैं लिखता हूं H2O। आपसे पूछूं इसमें से N, यहाँ पे मैं 60 डिग्री भी लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं पूछता हूँ, चलो टेम्परेचर नहीं लगाते खाली बात, चलो ठीक है ऐसे, अल्कोहलिक KOH और ये वाला आपसे पूछू कौन सा E1 है और कौन सा E2 है, कंप्लीट विद या एक्सप्लेन इज इट विद E1 और E2। चलो बताएं जल्दी से, बताएं जल्दी से, कर लिया? कर लिया? प्रोडक्ट दोनों के चलो सेम, प्रोडक्ट इसका मैं बता देता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेम इसका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोडक्ट दोनों का सेम है, दोनों का सेम है प्रोडक्ट। बच्चों ये वाला कौन सा E1 का है या E2 का है, ये वाला कौन सा किस तरह है? ओए हाय सर दोनों में HBr छोड़ के चला गया है, बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक HBr पूरे अल्कीन को वीरान कर गया, अल्कीन बना गया। यहाँ पे बच्चों क्या करो, अल्कीन है, यहाँ पे भी अल्कीन, यहाँ पे प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन, डिटरमाइन करेंगे इससे। जो बच्चे अच्छे थे वो बता चुके थे कि सर यहाँ पे H2 है, वहां पे क्या है अल्कोहलिक, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपका है बेस, यहाँ पे वीक बेस है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपका रिएक्शन होगा E2, यहाँ पे वीक बेस है तो आपका रिएक्शन होगा E1। क्लियर है? क्लियर है? इस तरह जो अच्छे बच्चे थे यहां से पहचान करके बता देंगे E1 और E2 का। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रही है बात? E1 और E2 का क्लियर कर लेंगे। बीटा एलिमिनेशन किस तरह होती है, वहां से भी रिमूव कर सकते थे, यहां से भी CH3, क्योंकि ये सिमेट्रिक था। अभी मैं E2 के एग्जांपल लिखवाने वाला हूं, उसके बाद आपको कंपैरिजन में मजीद बताएंगे। करें, रेज कर दूं, रेज कर दूं। अच्छा मैंने एक चीज बताई आपको अभी कि जो है ना वो NaNH2 साथ में NH3 वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका न्यूक्लियोफाइल या बेसिसिटी दिखाता है। जैसे आपका ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद डबल बॉन्ड CH यहाँ पे लगा दें हम CH, यहाँ पे Br, या खाली यहाँ पे CH2 की जगह मैं लगा दूं CHBr, यहाँ पे CH2 इस तरह लिखा हो CH2। आपसे कहें कि यहाँ पे आप अगर यूज करें, क्या आप यूज करें अल्कोहलिक, अल्कोहलिक NaOH या अल्कोहलिक KOH, दूसरा आप यूज करें NaNH2 और साथ में NH3, और पूछें कि भाई कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। बच्चों प्रोडक्ट बनेगा आपको बता दें, इस साइड से ऊपर इधर लगा देते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। HBr रिमूव, HX भी लगा सकते हैं, CL फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो भी। सवाल ये है क्या इसका और इसका सेम प्रोडक्ट आएगा, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग, कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे सेम बनेगा या सेम नहीं बनेगा? जो अच्छे बच्चे हैं बच्चों बताओ, वैसे जो सारे ही अच्छे हो ना, है सारे तो बहुत अच्छे हो, दिखाई पड़ रहा है बच्चों, ये रिएक्शन नहीं होगा। इसकी रीजन ये स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अल्कीन को किस में, अल्काइन में
अल्कीन को अल्काइन में ये कन्वर्ट नहीं कर सकता। KNaOH KOH ये कन्वर्ट नहीं कर सकता। आपका ये कन्वर्ट कर सकता है तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH। इवन के डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेता है। MCQs में आपका आएगा क्वेश्चन, यहाँ पे सिंपल कहेगा एथीन जो भी दे दे, इन की बात करेगा, इन की डबल बॉन्ड की, इथीन की, ठीक है, वन मिथीन की, सॉरी वन प्रोपीन की या टू प्रोपीन जो भी है, इस तरह का क्वेश्चन देगा। वो कहेगा कि इसको आइन में अल्काइन में चेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑप्शन देगा NaOH KOH NH2 NH3। तो बच्चे इसमें इतनी ताकत होती है कि वो आपके अल्कीन को अल्काइन में कन्वर्ट कर सकता है इसमें डायरेक्ट। वैसे ये फंक्शन दोनों के सेम, लेकिन ये वाला अल्कीन को अल्काइन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये वाला कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर हुई बात, समझ में आई बात? और बच्चों कुछ ध्यान में आया कि नहीं आया? सर बाउंस जा रहा है। सिंपल सुने, ये वाला जो NaOH है इसमें इतनी ताकत नहीं कि अल्कीन को अल्काइन में कन्वर्ट करे, लेकिन NaNH2 और NH3 में इतनी ताकत होती है कि अल्कीन को अल्काइन में कन्वर्ट कर सके। अब क्लियर हुई बात, समझ में आ गई बात? अगर सिंगल भी हो तो भी फंक्शन सेम देंगे। इसकी रीजन ये भी स्ट्रॉन्ग वो भी स्ट्रॉन्ग बेस, फंक्शन सेम, लेकिन जब डबल बॉन्ड आ जाए, अल्कीन ही ऑलरेडी दी जाए, तब आपका ये ज्यादा तेज काम करेगा, ये काम करना छोड़ जाएगा। अब क्लियर हुई बात? चलो रेज कर दूं। अच्छा, एक और चीज सजेफ और हुफमैन प्रोडक्ट आपने E1 रिएक्शन में पढ़े थे, सर याद तो आ रहा है। सजेफ प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट होता था, स्टेबिलिटी जिसमें अल्कीन की ज्यादा होती थी वो सजेफ प्रोडक्ट होता था, और दूसरा जो माइनर प्रोडक्ट होता था वो हुफमैन प्रोडक्ट होता था। याद तो है, नोट तो किया था हमने। अब सर आप क्या पूछने वाले हैं हमसे? बच्चों ये आपका रिएक्शन है CH3 CH2 CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3। अच्छा, प्रोडक्ट इसके कितने बने? यहाँ से क्लोरीन रिमूव होगा, ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा, ये होगा बीटा। यहाँ से भी डबल बॉन्ड H रिमूव हो सकता है, यहाँ से भी। दोनों प्रोडक्ट बना के देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, एक ये, दूसरा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब जिसने पढ़ा हुआ है सजेफ प्रोडक्ट हुफमैन प्रोडक्ट, वो बताएगा कि ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें आपके कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इसमें आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये वाला आपका सजेफ प्रोडक्ट, ये वाला हुफमैन प्रोडक्ट। हुफमैन कहता है कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा जब अपन मेजर होगा, और कहता है सजेफ को तुम माइनर होगा। और सजेफ प्रोडक्ट उसको धमकी देता है, भाई मैं तो स्टेबल हूं, मेरे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, तेरे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, तू कहाँ स्टेबल होगा? अच्छा वो कहता है ठीक है। क्लियर है? ये आपका चाहे स्ट्रॉन्ग बेस मिले चाहे वीक बेस मिले, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस, मैकेनिज्म डिफरेंट होगा, लेकिन प्रोडक्ट आपका सेम होगा, प्रोडक्ट आपका क्या होगा? सेम होगा। क्लियर हुई बात? मैकेनिज्म डिफरेंट हो सकता है, प्रोडक्ट आपका क्या होगा? सेम होगा। मैकेनिज्म दोनों का वीक बेस में या स्ट्रॉन्ग बेस में, मैकेनिज्म डिफरेंट हो सकता है लेकिन प्रोडक्ट सेम होगा। इसकी डिटरमिनेशन आप कैसे करेंगे E1 और E2 की? स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस से। क्लियर है? क्लियर है? मैकेनिज्म में E2 हो तो क्या बनता है? बेबी अल्कीन ट्रांजिशन स्टेट। E1 हो तो क्या बनता है? कार्बोकेटाइन, शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पे शिफ्टिंग होगी तो ये बना हुआ है, ऐसे थोड़ी ना बना हुआ है। रेस कर दो रेस। अच्छा, ये वाला पॉइंट नोट कर लिया। E1 और E2 का मैकेनिज्म डिफरेंट लेकिन प्रोडक्ट सेम। जरूरी नहीं है, ये 100% नहीं है, बट मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। बच्चों मैंने अभी कहा कि जो आपको सजेफ प्रोडक्ट कह रहा है
मोस्टली होगा और हुफमैन बेचारा माइनर होगा। अच्छा, यहां पे एक प्रोडक्ट आ गया CH3, CH, यहां पे आया Br, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H। अच्छा, यहाँ पे कोई आपकी क्या आई, यहाँ पे कोई भी बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस हो या वीक बेस हो। चलो स्ट्रॉन्ग बेस ही लिख रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या लगा देता हूँ, ओह व्हाइट बोर्ड मार्कर जवाब दे गई है तो Na पॉजिटिव ओ नेगेटिव, या ओ नेगेटिव इधर लगा दें। एक ये था, ठीक है बच्चों। इस तरह का जब है, खाली ओ नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जब इस तरह का आपके पास आ जाए कोई भी बल्कि ग्रुप, बल्कि रिएजेंट, तब आपका क्या होगा, तब आपका प्रोडक्ट गौर करें क्या बनेगा। प्रोडक्ट आपके दो तरह के बनेंगे, CH3, CH, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। इस तरह एक बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH3, CH3। दूसरा आपका प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, CH3, CH डबल बॉन्ड CH3, CH3। चेक करते हैं कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा स्टेबल नहीं होगा। दिखाई पड़ रहा है, मैं चेक कर लूं एक बार। बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, छोटा दिखाई पड़ रहा है, बड़ा कर देते हैं। यहां पे इसके मैं इधर बना देता हूं प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3, CH3, एक ये प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट CH3, CH, यहां पे आएगा आपका डबल बॉन्ड CH3, CH3, क्योंकि कार्बोकेटाइन इधर स्टेबल हो रहा था। खैर कार्बोकेटाइन को छोड़ें, अब देखें डबल बॉन्ड से ही गैस कर सकते हैं। यहां पे देखें ना, जब क्लोरीन कहां गया, ब्रोमीन रिमूव होगा। जहां से जब ब्रोमीन निकलेगा तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज या लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज, या आपका यहाँ पे बेबी एल्कीन कहां पे स्ट्रांग है, यहाँ पे ये बीटा है, ये भी बीटा है। यहां से भी हाइड्रोजन जा सकता है, यहां से भी हाइड्रोजन, यहां से निकाल के देखा ये डबल बॉन्ड, यहां से हाइड्रोजन निकाल के देखा ये डबल बॉन्ड। ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। बीटा, इसको क्या कहते थे, मैंने शुरू में बताया था, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। यहां से भी बीटा एलिमिनेशन हो रही है, यहां से भी, दोनों प्रोडक्ट बना लिए। ये पहला, ये दूसरा। पूछा गया कौन सा सजेफ प्रोडक्ट है, कौन सा होफमैन प्रोडक्ट है। अल्कीन कौन सी स्टेबल अल्कीन आपकी, ये डबल बॉन्ड देखें 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। उसको देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, ये वाला आपका इसका मतलब सजेफ प्रोडक्ट, सजेफ प्रोडक्ट। अच्छा, ये वाला आपका होफमैन प्रोडक्ट, होफमैन प्रोडक्ट। अच्छा बच्चों, आपने पढ़ा था जो सजेफ प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका मेजर, जो आपका होफमैन प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका माइनर। आई थिंक आपको मेजर वर्ड दिखाई पड़ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, ये सजेफ प्रोडक्ट मेजर, ये वाला होफमैन माइनर। सर ये पुरानी बातें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आप क्यों बता रहे हैं। बच्चों आप सुने, आप सुने, ये गलत है, ये मेजर नहीं होगा, ये माइनर नहीं होगा। फंस गया आप, इसीलिए कह रहा था पूरा लेक्चर, पूरी वीडियो गौर से देखा करें। हुआ क्या बच्चों, ये वाला जो बल्कि रिएजेंट, बल्कि ग्रुप है, यहां तक नहीं पहुंच सकता। बल्कि ग्रुप आपका, ये बल्कि ग्रुप है, बल्कि चीजों तक नहीं पहुंच सकता। इसको डायरेक्ट जगह जहां से आसानी से मिली वहीं चला गया, जहां से जगह मिली वहीं चला गया। बल्कि ग्रुप अटैक बल्कि जगहों पे नहीं कर सकता। यहां से हाइड्रोजन लेने, ये बल्कि ग्रुप है, या खाली ओ नेगेटिव हो, लेट्स सपोज यहाँ पे ओ एन पॉजिटिव, यहाँ पे ओ नेगेटिव ले लें, ओ एच, या आपका एन पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ये वाला ले लें। ये दोनों बल्कि हैं, यहाँ पे एच निकालना मुश्किल है, तो ये यहां से ये वाला नहीं निकाल सकेंगे। हाइड्रोजन निकालना मुश्किल है, भाई ये कैसे इधर जाएगा। खुद इसके पास 3 3 3 9 है अल्फा हाइड्रोजन, सेम इसके पास 9 है, तो ये उधर नहीं पहुंच सकता।
ना पहुंचने की वजह से आपका हुफमैन प्रोडक्ट क्या बन गया, मेजर, और आपका सजेफ प्रोडक्ट क्या बन गया, माइनर। अब बताया हुफमैन प्रोडक्ट कहते हैं, मैं जो कहता था अपना टाइम आएगा, हुफमैन प्रोडक्ट का टाइम आ गया और वो मेजर है, ये वाला माइनर है। क्लियर हुई बात, मेजर और माइनर की बात क्लियर हुई। यहाँ पे कौन सा मेजर और कौन सा माइनर है, अगर बल्कि ग्रुप आ जाए इस साइड पे बल्कि ग्रुप हो तो प्रोडक्ट आपका जो मेजर होगा वो कौन सा होगा, हुफमैन प्रोडक्ट। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए, वी यूज बल्कि रिएजेंट और बल्कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन दैट ग्रुप, कोई भी बल्कि ग्रुप दे सकते हैं इसका, ठीक है। देन आवर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट इज हुफमैन प्रोडक्ट और सजेफ प्रोडक्ट, तो आंसर है हुफमैन प्रोडक्ट। लेकिन अगर पूछे स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, मेजर नहीं स्टेबल प्रोडक्ट, तब आपका सजेफ प्रोडक्ट होगा। सजेफ प्रोडक्ट स्टेबल है, इधर मेजर नहीं है। मेजर क्यों नहीं है, क्योंकि ये बनना ही नहीं चाहेगा, ये उधर पहुंच ही नहीं सकते। माइनर क्यों है, क्योंकि ये बमुश्किल बनेगा, ना होने के बराबर। तो आपका मेजर ग्रुप ये वाला, ये बनेगा प्रोडक्ट, और माइनर ये वाला बनेगा, लेकिन स्टेबल आपका ये वाला ग्रुप होगा, स्टेबल आपका सजेफ प्रोडक्ट होगा, सजेफ प्रोडक्ट होगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात, सजेफ प्रोडक्ट स्टेबल होगा और हुफमैन प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा बट मेजर होगा। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। मेजर प्रोडक्ट क्यों, बल्कि ग्रुप इधर अटैक नहीं कर सकते। अच्छा रेज कर दूं, नेक्स्ट चले रेज कर दूं, इस तरह की और एग्जांपल लेते हैं, इस तरह की और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा सर अब कौन सी एग्जांपल लेते हैं, सेम प्रोडक्ट, याद रखिएगा अब टाइम चल रहा है हुफमैन का, यहाँ पे हुफमैन अपना टाइम आ गया धमकाते हुए, किसको किसको, यहाँ पे आ गया आपका सी एल, सी एल क्या आ गया, सी एल, यहाँ पे आ गया आपका सी एल, या इस तरह लगा दें सी एच टू, सी एच सी एल, सी एच टू, हाँ यहीं पे, चलो यहीं पे सी एल लगा देते हैं। अच्छा लग गया सी एल, समझ में आ रही है बात। आपको कहें इसका अटैक करवाएं, इसका अटैक करवाएं, यहाँ पे एक और चीज लगा दूं, मैं लगा दूं क्या, सी एच के साथ यहाँ पे सी एच थ्री। अब चेक करें, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, अटैक करवा रहे हैं किस चीज का, बल्कि ग्रुप का। ये दिखाई पड़ रहा है आपको, दिखाई पड़ रहा है, मार्कर की इंक खत्म हो गया तो बर्दाश्त करें, थोड़ा लेक्चर एंड होने वाला है। तो यहाँ पे चेक करें, ये सी एच, यहाँ पे ग्रुप है सी एल, यहाँ पे सी एच थ्री, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, आपका रिएक्शन हो रहा है बल्कि ग्रुप के साथ, किस कौन सा बल्कि ग्रुप है आपका, एक है ओ एच, इधर टर्शरी ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। अच्छा दूसरा है ओ एन ए, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो इधर आ गया क्या या इस तरह दिखाई एन ए पॉजिटिव ओ नेगेटिव, इस तरह भी हो सकता है। ये दो ग्रुप हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब आपका प्रोडक्ट दो तरह का बन सकता है, एक यहां से अगर क्लोरीन रिमूव हुआ, ये भी बीटा, ये भी बीटा, मतलब एक आपका डबल बॉन्ड बन सकता है सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, एक। दूसरा आपका यहां से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो तो क्या बनेगा, सी एच थ्री, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड स्टेबल है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड स्टेबल है, इसको चेक करें, दो दो चार पांच, दो दो चार और तीन, ओहो दो इधर अल्फा हाइड्रोजन, दो इधर और तीन इधर, सात अल्फा हाइड्रोजन, टू टू एंड थ्री सेवन। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, जस्ट वन, एक अल्फा हाइड्रोजन। आपसे पूछा जाए ये वाला स्टेबल है, स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है, इट मीन ये स्टेबल है, तो ये आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा, सजेफ प्रोडक्ट, ठीक है, सजेफ प्रोडक्ट। और ये आपका हुफमैन प्रोडक्ट, हुफमैन। अब बच्चों मेरा मेन सवाल ये है, इसमें से मेजर और माइनर कौन सा था। कुछ बच्चे जो अच्छी तरह से पढ़ के आए वो कहेंगे ये बल्कि ग्रुप है, इस तरह इसके अंदर घुसना मुश्किल है, जो ये डबल बॉन्ड नहीं बनेगा इसके अंदर, इस बीटा के अंदर घुसना
मुश्किल है, यहाँ से हाइड्रोजन निकालना मुश्किल है, ये तहखाने के अंदर है, वहां से निकालना मुश्किल है। इस हाइड्रोजन से ये वाला आजाद ठहरा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेंगे, ये आसानी से बनेगा, ये आसानी से नहीं बनेगा। जो आसानी से बने वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, जो जल्दी से बने तो ये मेजर, ये वाला माइनर। अब क्लियर हुई बात? स्टेबल यही होगा सल्फर प्रोडक्ट, लेकिन मेजर ये होगा। कहीं भी आपको क्राउडेड बल्कि ग्रुप नजर आ जाए, बल्कि ग्रुप नजर आ जाए इस तरह के, अगर सेम इस तरह, अगर आपसे कहूं ये बल्कि ग्रुप है, आपसे क्या है मेजर ये वाला माइनर, सेम अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस ये वाली यूज करता, कौन से वाली, अल्कोहलिक NaOH, और पूछता इनमें से मेजर कौन सा माइनर कौन सा है, इनमें से मेजर कौन सा माइनर कौन सा था बच्चों, मेजर ये वाला होता, मेजर ये वाला होता। रीजन ये छोटा बल्कि ग्रुप नहीं है, ये छोटा ग्रुप है, ये आसानी से पहुंच सकता है, ये माइनर होगा। क्लियर हुई बात? मेजर और माइनर आप यहां से डिसाइड करेंगे। अल्कोहलिक NaOH, अल्कोहलिक KOHO, NH3 है, NH2O, वो आपका ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, ये वाला माइनर होगा। समझ में आ गई बात? अगर आपका बल्कि ग्रुप यूज होगा, बल्कि स्ट्रॉन्ग बेस यूज होगी, वो आपका मेजर बनाएगी हुफमैन। बेशक ये स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल होता है हुफमैन, लेकिन मेजर उस फॉर्म में बन सकता है अगर आप बल्कि ग्रुप यूज करें। नोट कर लें बच्चों, नोट कर लें। जाहिर सी बात है हुफमैन मेजर प्रोडक्ट बनना चाहते तो बंदे ज्यादा लेके आएगा ना, बंदे ज्यादा लेके आएगा तो मेजर बनेगा, ऐसे तो थोड़ी ना फाइट कर सकता है सल्फर प्रोडक्ट से। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बात? रेस कर दें रेस। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको बता दी, जो आपको बता दी। बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ इधर अगर इस तरह हो, अब आप बताइएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ CH3H, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ ClH, यहाँ पे यूज करता हूँ CH3H। आपसे कहता हूँ स्ट्रॉन्ग बेस आई, स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करना चाहती है क्या वो इस सर, यहाँ पे क्लोरीन निकलेगी, ये भी आपकी बीटा, यहां से ये कौन सी बनेगी, ये बीटा। अब बीटा एलिमिनेशन यहां से होगी कि यहां से होगी बच्चों, अटैक आपका यहां से पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? दो प्रोडक्ट इसके अभी बना के दिखाता हूं आपको। एक डबल बॉन्ड अगर यहां से हाइड्रोजन निकले तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड, इधर ये CH3 वैसे का वैसे, यहाँ पे H। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा आपका ये CH3, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड इधर, और यहाँ पे आपका CH3H। अब आपसे पूछें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बच्चों मैंने कहा था इन्वर्जन होता है, ये सामने से ये न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल आपस में आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, यहां से ये निकालने आएगा, ये इधर पास ही ठहरा तो एक दूसरे को करेंगे रिपेल, रिपेल करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं डबल बॉन्ड, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आई? तो आपका आंसर ये है, क्योंकि इसको इस स्ट्रॉन्ग बेस को इधर आने में कोई मसला नहीं है, इससे दूर है CH3, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? समझ में आ गई बात? यहां से अटैक नहीं कर सकती क्योंकि क्लोरीन भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए वहां से जाके निकलेगा जो डबल बॉन्ड यहाँ आके बनेगा। रेस कर दी, ये आपका सब्जेक्ट प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता जाऊं? छोड़ते हैं, वीडियो बहुत लंबा तो नहीं हो गया? हाँ, बहुत लंबा हो गया। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं, CH3 CH2, अच्छा सर Cl, यहाँ पे कोई आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज करें, NH2 NH3। चलो प्रोडक्ट बनाओ बच्चों जल्दी से। अल्फा से क्लोरीन निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगी, डबल बॉन्ड बन जाएगा। बना लिया, पॉज करके बनाए, जल्दी से खुद से बनाए, बना लिया। अच्छा बच्चों, ये होगा नो रिएक्शन।
सर नो रिएक्शन, इतना लंबा लेक्चर वेस्ट गया मेरा। यहाँ पे देखो ये आपकी अल्फा, बीटा से लेना था हमने हाइड्रोजन, क्या यहाँ हाइड्रोजन है? इसके साथ CH3 लगाया, CH3 लगाया, CH3 लगाया, क्या बीटा पे हाइड्रोजन है? नहीं है। निकालना था हमें -HX, H तो निकल आया Cl, H यहाँ पे है नहीं बीटा पे, हम निकाल रहे थे अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो ही नहीं रही तो क्या होगा? अल्फा गैमा की बात नहीं हो रही अभी, उनकी कंडीशन आ रहा है अल्फा बीटा, ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। बीटा पे आपको हाइड्रोजन मिल ही नहीं रही। क्लियर है? पता नहीं अभी तक क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने, अपने प्यारे से सर के इंसल्ट करवा रहे हैं। इतना पढ़ाया आपको, इतना पढ़ाया, हाय हाय लालची इंसान हो हैं बच्चों, लालची हो बहुत ज्यादा, इतना पढ़ लेते हो करते कुछ नहीं हो। अच्छा यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बना है, इस तरह दे दे अगर Br तो आपको दे दे स्ट्रॉन्ग बेस लेट्स पोज अल्कोहलिक KOH, प्रोडक्ट क्या होगा जल्दी से बनाए। यहाँ पे भी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। रीजन क्या है बच्चों? यहाँ से Br रिमूव होगा इसकी तरह, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ तो 4 बांड पूरे हैं हाइड्रोजन, तो इसमें बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है नहीं, तो रिएक्शन कहां से होगा? समझ में आ गई बात? चलो स्माइल करो थोड़ी सी, ली स्माइल करो थोड़ी सी। अच्छा थोड़ी सी स्माइल कर ली। अब प्रीवियस सेशन E1 रिएक्शन में आपको अल्कोहलिक का नहीं बताया था। E1 रिएक्शन आपने अल्कोहल में नहीं पढ़ा था, किसमें? अल्कोहल। अल्कोहल का सिंपल सा मैकेनिज्म देख लें इधर, आपका रिएक्शन उसमें यूज होता है डिहाइड्रेशन, कहीं भी डिहाइड्रेशन, कहीं भी वर्ड अगर यूज हो H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज हो तो वहां पे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर, क्लियर है बात? अच्छा E1 रिएक्शन हुआ क्या? यहाँ पे चेक करें, R है इधर, यहाँ पे CH, अच्छा यहाँ पे CH2, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे मैं बेस यूज होती है जोन से वाली, वो होती है कंसंट्रेटेड H2SO4। यहां से वाटर रिमूव होके क्या बनता है? RCH डबल बॉन्ड CH2, क्या रिमूव हुआ? H और OH रिमूव होके H2O। जहां भी आपको H2SO4 नजर आए, सल्फ्यूरिक एसिड नजर आए, वहां पे आपने वाटर रिमूव कर ही देना है। भाई मेरा समझ लीजिए, सर ने कहा था कर दे, बस बात ही खत्म है, कर लिया। अच्छा ये वाला तो अभी मैकेनिज्म बाकी है, इतनी जल्दी क्या होता कैसे है? मैकेनिज्म इसका देख लें, उसके बाद छुट्टी करते हैं। मैकेनिज्म ये है कि H2SO4 जो आता है, H यहां से H2SO4 H रिमूव हो जाता है, H2SO4 में HOS डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ से H रिमूव हो जाता है। कौन सा H? H पॉजिटिव, ये O इधर अटैक करके इसको ले लेता है, ये बॉन्ड इधर आ जाते हैं, तो क्या बनता है आपका बनता है क्या? RCH, यहाँ पे क्या बच जाता है? OH2 पॉजिटिव, और उसके बाद यहाँ पे क्या बच जाता है? CH2, H वैसे का वैसे। उसके बाद क्या बनता है आपका? ये वाला क्या बचा? ये वाला बचता है सर आपका प्लस HSO3 नेगेटिव, HSO3 नेगेटिव। फिर अगले स्टेप में क्या होता है? अगले स्टेप में ये वाला HSO3 इस पे अटैक करता है। इसने कहा तूने मेरा हाइड्रोजन लिया, OH को कहा तो मैं तेरा हाइड्रोजन ले लेता हूं। हाइड्रोजन के चक्कर में ये बांड इधर छोड़ जाता है, लालची कहीं का। फिर RCH ये इधर आता है तो ये बांड रिमूव हो जाता है, तो RCH डबल बांड CH2, और OH2 भी निकल गया, H भी निकल गया, तो डबल बांड बना गया। साथ में निकला क्या? एक आपका H2O वाटर निकला, साथ में ये इसके साथ मिल गया तो क्या बना? H2SO4। जो आपका यूज हो रहा था कंसंट्रेटेड H2SO4, वो आपका वैसे के वैसे H2O आपका बन रहा है। यहां से सिंपल रिएक्शन में H एंड OH रिमूव कर देना, बस H एंड OH रिमूव कर देना है। चलो जनरल एग्जांपल लिखो, इसका मैकेनिज्म लिख लें।
पहले H और OH, यहाँ से H निकलेगा, OH के साथ जुड़ेगा, फिर वाटर रिमूव होगा, ये इसको ले लेगा, बस 2 स्टेप रिएक्शन। 2 स्टेप रिएक्शन अल्कोहलिक E1 के लिए एग्जांपल लिखो, मैंने कहा था E1 और E2 का कंपैरिजन है ये। डिहाइड्रेशन होगी जब H2SO4 यूज होगा। अच्छा, जनरल एग्जांपल कर रहे हैं, जनरल तो होगी CH3 CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2H, जल्दी से कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया, H2SO4, यहाँ पे क्या आंसर आएगा सर, ये वाला वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो CH3। मुबारक को व्हाइट बोर्ड मारकर जवाब देगी, वरना लेक्चर आपका बहुत लंबा होने वाला था। CH3, चलो खैर ये भी हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या होगा H2O। जहां भी आपको सल्फ्यूरिक एसिड नजर आए वहां पे वाटर निकाल दें। क्लियर है बात? छोटे छोटे क्वेश्चन है। आप E1 और E2 की पहचान कैसे करेंगे? आप करेंगे किससे पहचान? इनसे, बेस से, वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस। जहां पे वीक बेस नजर आए वहां पे क्या यूज होगा? वहां पे E1 रिएक्शन। जहां पे स्ट्रॉन्ग बेस नजर आए वहां पे क्या यूज होगा? E2 रिएक्शन। इसके अलावा पॉइंट्स बाकी पोलर प्रोटेक्ट, पोलर ए प्रोटेक्ट, लेकिन एक चीज सेम वो वाली है, 3 डिग्री 3 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। E1 हो, SN1 हो, E2 हो, वहां पे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बहुत अच्छा एमसीक्यूज है। उसके बाद क्या आएगा? SN2 का पूछे तो वो ओनली 1 डिग्री 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री बमुश्किल मिलता है। 2 डिग्री में तो आपको पूरा समझाया था कि किस तरह बनता है। सोच रहे हैं सर इसको व्हाइट बोर्ड भी साफ कर रहे हैं और चेहरा भी साफ कर रहे हैं। बच्चों पसीना जो है, आप कपड़े तो खराब कर नहीं सकते हैं। समझ में आ गई बात? खत्म हो गया लेक्चर, जागो, नोट करो, एग्जाम्पल नोट करो, जल्दी से एग्जाम्पल्स सारी की सारी प्रैक्टिस करो बच्चे। या तो कोई बुक उठा लो जहां से आपको ये वाले रिएक्शन मिले, E1 का रिएक्शन मिले या तो E2 के रिएक्शन मिले, डिटरमाइन करें कहाँ पे E1 हो रहा है, कहाँ पे E2 हो रहा है। SN1 और E1 में बताया था कंपैरिजन क्या होता है। समझ में आई बात? क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो कोई भी कमेंट में नीचे बता दीजिएगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और पसीना बहुत ज्यादा हो गया, लाइट भी चली गई, तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।